हमारे जैसे मूर्ख को, अनपढ़ गवार को बोलने लायक बना दिया। ये किसकी कृपा है? किसकी कृपा है? जिस मंच पे बैठे हैं, हमारे गांव में विधायक जी भी 5 साल में एक बार आते थे चुनाव के लिए वोट मांगने, और जिस मंच पे बैठे हैं 72 घंटे में वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को बुलाए। ये किसकी कृपा है? गड़ा गांव पहले गड़ा हुआ था, गड़ा गांव गड़ा था, आज उखड़ गया। दुनिया में सर्च किया जाता है। अभी एक कोई न्यूजीलैंड की संस्था है, वो हमारे ऊपर शोध कर रही है कि बाबा जवाब कैसे दे देता है इतने फास्ट, और इतने उत्तर कैसे पता है। हम कहा ये तो हमें भी पता नहीं। तो वो हमसे पूछ रहे थे कि कैसे पता? हमको बोले पढ़ते क्या? हम कहा हलवा पढ़ते। तो बोले कैसे पता? हम कहा यही तो हमें पता नहीं है। बोले हम खोज कर रहे हैं। हम कहा तुम्हें कुछ मिले तो हमें बताना। तुम्हें कुछ पता लगे तो हमें बताना, क्योंकि हमें खुद पता नहीं है। तो वो अंग्रेज आए थे, तुमने न्यूज देखी होगी। अंग्रेज आए थे, 4 बच्चे शोध कर रहे हमारे ऊपर, 4 लड़के। हम कहा कर लो बेटा रो। एक बार हमारा दिमाग पे चिपकाने वाले बहुत सिस्टम ले आए। हमने कहा कहीं ऐसा ना हो ये दिमाग खोल दें फिर फिट ना कर पाए, हम बेफिजूली में टपक जाएं इनकी खोज में ही। हमने कहा भैया चिपका लो जो चिपकाना हो, खोलना ओलना नहीं है माइंड को कि तुम अंदर घुस के देखो कि कौन सा स्क्रू ढीला है इनका। हो पर ये हमको भी पता नहीं, वो चला रहे हैं, हम चल रहे हैं। ये गांव में छोटी सी ग्राम पंचायत, जंगल है, देखो सामने पहाड़ लगा, न रहने की व्यवस्था है, न नहाने की व्यवस्था है, न ठीक से भंडारे भर की व्यवस्था है, बाकी कोई व्यवस्था ही नहीं है। और बड़े बड़े वीवीआईपी, बड़े बड़े अमीर घराने के लोग 10-10 दिन 15-15 दिन पड़े हैं। किसके कारण पड़े हैं? बालाजी के कारण पड़े हैं। ये किसकी कृपा है? हाँ, तो अब आज से तुम लोगों को हमारे पिंड छोड़ना है। ये इस प्रवचन का सार है कि हमारा पीछा छोड़ना है। जिनके पीछे हम पड़े हैं उनके पीछे तुमको पढ़ना है। अब समझ आ गई बात? हाँ, तो बस इसी के साथ ज्ञान खत्म। परमार्थ याद रखना। क्या याद रखना? हाँ, और परमार्थ याद ना आए तो गाजर का हलवा याद आएगा, उससे तो पूरा समझ में आ जाएगा ब्रह्म ज्ञान। इसी के साथ आज का ज्ञान समाप्त हुआ। अब दरबार की ओर चलते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। तुम लोग भी कहोगे कैसे गुरु के चक्कर में फंस गए हैं। पर जो है सो सही है, अब उसमें क्या है, जो है सो है। अब आज का दरबार शुरू कर रहे। बहुत सुंदर फोटो बनाई बिटिया, ले लेंगे, तुम टेंशन ना लो, रखे रहो। अब आज का दरबार शुरू कर रहे। जिनको बुलाया जाए उनको आना है। अब हम सूचना सुनो, ये नेट पे डाल देना। आज कितनी जनवरी हो गई? 5 जनवरी को आज हम यात्रा पर जा रहे। अब हम 28 जनवरी को धाम आएंगे। 12, 13, 14 जनवरी धाम पे आएंगे प्रणाम करने पर, लेकिन फिर चले जाएंगे और फिर सीधा आएंगे हम 28 जनवरी को। फिर फरवरी में 18 फरवरी तक कहीं नहीं जाएंगे। कथाएं हैं जगह जगह, वहां जाना है, काम है, सो कथा करने के लिए जाएंगे। फिर भी किसी को कोई इमरजेंसी, कोई जरूरत हो, कोई दिक्कत पड़ जाए तो जहां हमारी कथा हुआ करे वहां आ जाना। हम अपनी टीम को बोल देंगे, सो मिल लिया करेंगे, भभूति बांट दिया करेंगे, आशीर्वाद दे दिया करेंगे। तो हमारी जैसे अभी कथा है आमगांव महाराष्ट्र में, फिर बांदा में है, ये पास में ही है। जो बांदा की कथा है वो 2 घंटा दूर है, यहाँ से पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं से 2 घंटा दूर है, बांदा में है। फिर है कोटा में, फिर 2-3 दिन हमको मठ पे रहना है महाराष्ट्र में।
27 जनवरी को बागेश्वर धाम मठ महाराष्ट्र मुंबई में सत्यनारायण की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो सब मंडल बैठा है, तैयारी कर लेना। 27 तारीख का रजिस्ट्रेशन और हवन भी होगा, वहीं पर होगा। ऑनलाइन तो 12 फरवरी को सत्यनारायण का हवन। तो सत्यनारायण की चर्चा प्रचार खूब हो जावे, इसके लिए हम अभी बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लुप्त हो गई सत्यनारायण जी, तो फिर से चर्चा जागृति होनी चाहिए। तो इसके लिए हम जो है सत्यनारायण की महिमा गाने के लिए मठ भी जाएंगे। तो अगर कोई इमरजेंसी पड़े तो आ जाया करो हैं, और यहाँ पर जो भी जहाँ जरूरत पड़े तो यहाँ आ जाया करो, कोई दिक्कत नहीं, घर का काम है। तुम हमारे अपने हो, ये तो पक्का है कि हम तुम्हें एक बार मिलेंगे, और एक बार नहीं कई बार मिलेंगे, ये पक्का है। और टेंशन ना लो, तुम्हारी बात हम तक नहीं पहुंच पाती, पर जिनसे हमको पता लगती है उन तक पहुंच जाती। सन्यासी बाबा तो सब जानते ही है, और जानकारी कार्यालय में लियो, सूचना भी कार्यालय में लेना, और हॉस्पिटल बन ही रहा है, सबको अपनी अपनी ईंटें लगवाना है, ताकि हमें अमीरों के पास भीख मांगने ना जाना पड़े। और धुआं तो लगा सो ठीक है, यहां से जाके हमने भभूति बांटी 4 बजे सुबह तक, 5 बजे सोने गए। 80-85 साल की उम्र है। हम पिछली उम्र मिला करके बता रहे, झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो थक गए, फिर सो गए। 12-1 बजे नींद खुली दिन में। इतना लंबा सोए कुंभकर्ण की तरह। फिर यात्रा पे जाना था तो बैग की तैयारी हुई, कन्या विवाह की मीटिंग कर ली, क्योंकि 27 तारीख को उन बेटियों की नाम की घोषणा की जाएगी जिनके विवाह यहां से होना है। तो उसमें बिद गए, फिर भंडारे की व्यवस्था में फंस गए, फिर इस कन्या विवाह में किसको किसको बुलाना है उनके निमंत्रण लिखवाने लगे। अब ऐसी कहावत है कि हमारी ही शादी है और हमको ही कार्ड बांटना है। गांव में कहावत चलती है कि अपने ब्याह के खुद कार्ड बांटे। वही हमारा हाल है कि अकेले राम हैं, खुद ही दरबार लगाओ, खुद ही व्यवस्था करो, खुद ही निमंत्रण बांटो। अब करें सो करें क्या। सो कार्ड के नाम लिखवाने में देर लग गई। फिर आज एक ठैया पत्र आ गया कि हमको ऑस्ट्रेलिया की संसद ने बुलाया। तो वहां की तैयारी में फंस गए कि कहां कहां जाना, कौन कौन जाएगा, उसकी तैयारी में फंस गए। अब टीम ले दे के 4-6 लोग ही फिक्स हैं। पिताजी भी आज इंतजार कर रहे कि 3 बजे हमने अपने बाप से कह दिया था कि हम आ रहे। अब 3 बजे से हमारे पिताजी तैयार बैठे कि अब बेटा आएगा, और हम पहुंचे नहीं। तो हम अभी अपने चेलों को पीछे समझा रहे थे कि बाप को माताजी को समझाना सरल है, घरवाली को समझाना कठिन है। इसलिए हम शादी नहीं कर रहे कि पता लगे वो करवा चौथ व्रत रहे और मर जाए, हम बाद में पहुंचे हैं। आओ आओ, आप तो जे बिना पानी भोजन की व्रत बनी रहा है, हमें 2 दिन ध्यान ही ना रहे कि कोई है। आओ, और अपना तो सब मूड़ी काम है। हमारे देवता और सन्यासी बाबा जब तक रोज उनके साथ समय ना व्यतीत करो तब तक वो खुश भी नहीं होते। और हमारी ताकत ही गुरु है, और अपनी साधना को, शक्ति को, भक्ति को समय नहीं देंगे तो तुम्हारा काम भला नहीं होगा। भाई कृपा तो उनको ही करनी है। इस बार उन्होंने फिर आज्ञा दी है। नवरात्रि में, चैत्र की नवरात्रि में हम 9 दिन तक यहीं रह करके साधना करेंगे।
इस प्रकार पूरा दिन कब व्यतीत हो गया। 3 बजे निकलना था हमें, 6 बज गए। अब पता नहीं कब मूड बनेगा जाने का। खैर हम जिनके यहां जाते हैं उनकी फूल माला सूख जाती, इतने लेट पहुंचते हैं कि 3-4 बार तो उनके दिया जल जाते हैं और फूल माला सूख जाती। अच्छा, कोई बहुत टाइम का पक्का हो, व्यवस्थित हो, कम लोगों को मिलना हो, कोई फिक्स ऑफिशियली काम हो तो वो टाइम पे चल सकता। साधु तो नदी की तरह है, जैसे नदी बिना ट्रैफिक देखकर बहती है, साधु भी वैसे ही चलता है। और साधु किस काम का जो नदी की तरह चले ना, वो साधु किस काम का। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो मौज आए सो आए। कहो किसी चेले को 1 घंटा टाइम दे दें और किसी को 1 मिनट ना दें, वही तो साधु है। किसी की श्रद्धा देखिए, अरे आने दो, भाड़ में गया। कई चेला हमारे ऐसे हैं, हम उनको रोज मिलते हैं, रोज, और कई ऐसे हैं मिलते ही नहीं है। लेकिन हम नहीं ऐसा चाहते, भीतर से हुंकार ऐसी आती है, हम तो माध्यम है, जैसी मन में हुंकार आई वही कर देते हैं। पर एक बात, हम आज प्रवचन नहीं ज्यादा ठोकेंगे, दरबार लगाएंगे ताकि भला ज्यादा लोगों का हो, क्योंकि जितने दिन पृथ्वी पर हैं, जितने लोगों का भला हो जाए सो हो जाए। अपन तो रमते राम हैं, जो भगवान करवा रहे हैं सो कर रहे हैं। एक बात पक्का है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे हम मनुष्य होकर मनुष्य के काम आते रहेंगे। और हम कोई चमत्कार बमत्कार तुम्हें प्रभावित करने के लिए भी नहीं दिखाते, ये ध्यान रखना, कि हम तुम्हें आकर्षित करना चाहते हैं कि देखो हम पर्चा बना लेते या ऐसा बता देते। ना 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 ना, ये तो सब बेफिजूली के काम है हमारे। असलियत में तो तुम्हें हम हनुमान जी का पगला बनाना चाहते हैं। आओ आओ, ये तो सब बेफिजूली के। भाई कुछ ना कुछ मनोरंजन चाहिए। और जादूगर भी जब तक डमरू नहीं बजाता है कोई जादू ही देखने नहीं आता है। अब हमें तुम्हें हनुमान जी का बनाना है और जब तक चमत्कार नहीं दिखाएंगे तुम आओगे ही नहीं। तो ये नाटक करते रहते हैं हम, ये नाटक करने के लिए नहीं बैठे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाए। और भगवान की कृपा से ये काम होता दिखाई पड़ रहा है। आज से 5-6 साल पहले तक हिंदू अपने आप को हिंदू कहने में डरता था कि गोली ना घल जाए, सर कलम ना हो जाए। अब आज भगवान ने इन 5 सालों में हमने बल्कि क्विंटलों गालियां खाई हैं, 20-25 FIR खाई। लेकिन एक बात तो हो गई कि अब छोटा सा बच्चा भी कहता है कि हम हिंदू हैं। ये हो गया। और आजकल तो मंचों से काम होने लगा, इतना फायदा तो हुआ। और पहले जो पार्टियों में बियर पीकर हैप्पी न्यू ईयर मनाते थे, अब मंदिरों में हमसे लोगों ने पूछा कि आप भारत में चाहते क्या हो, तो हमने 2019 में कहा था मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए। और उसका परिणाम भगवान दिखा रहा। पर हमें उसके लिए तुमसे धन्यवाद वन्यवाद भी नहीं चाहिए। हाँ, तुम इस भरोसे मत रहना कि तुमने ताली बजा दी तो हम फूल के कुप्पा हो गए। हाँ, हमको हलवा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम हमें गाली दे रहे हो कि ताली दे रहे हो। जो दोगे वही पाओगे, ये आशीर्वाद है। आओ,
तो